बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम हास्य रस पढ़ेंगे। ठीक है। रस में आपका वीर रस, श्रृंगार रस, संयोग और वियोग हो गया था। अब हास्य रस की ओर बढ़ते हैं। हास्य का तात्पर्य है हंसना। अब हंसी आपके हृदय में सुप्त अवस्था में रहती है। वह हंसी अपने अनुकूल वातावरण को देखकर या सुनकर या अनुभव करके अपने आप ही बाहर आने लगती है। जैसे आप कभी अपने गिरने की किसी घटना को याद करते हैं तो कोई चाहे दूसरा साथ भी ना हो तब भी आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। तो सोई चीज़ है यहाँ पर कि हास्य रस किसे कहते हैं कि किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय के हृदय में जब विकृत वेश, विकृत माने बिगड़ा हुआ, ठीक है, जैसे पतले व्यक्ति को भारी कपड़े पहना देने, फूले हुए कपड़े पहना देने, या किसी मोटे व्यक्ति को कोई बिल्कुल छोटे आकार का कपड़ा पहना देना, अंदर से उसके शरीर के पेट वेट दिख रहे हैं, इसलिए ये विकृत वेशभूषा हो जाती है। अभिनय माने एक्टिंग, ठीक है, उस व्यक्ति की एक्टिंग, वो उल्टे सीधे काम करता है। जैसे आपने मिस्टर बीन देखा, जैसे आपने मिस्टर बीन के अलावा चार्ली चैंपियन की एक्टिंग देखी। वाणी माने भाषा, चेष्टा माने क्रियाकलाप, जैसे जोकर करता है। ये सब हास्य रस के आधारभूत अंग हैं कि जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय के हृदय में, आश्रय माने जो सहृदय व्यक्ति जो उन चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, उससे संबंधित स्थायी भाव कौन सा है? हास। स्थायी भाव हास जब उत्पन्न होता है तो हास उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर काव्यगत अंगों के संयोजन से, अकाव्यगत अंग विभाव, अनुभव आदि के संयोजन से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात आपके हृदय में किसी का वेश देखकर, किसी का अभिनय देखकर, किसी की बात सुनकर, किसी के क्रियाकलाप देखकर जब हास्य स्थायी भाव जागृत हो जाएगा तो काव्यगत अंगों के संयोजन से वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे ये आपकी काव्य पंक्तियाँ हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, अर्थात विंध्याचल के निवासी जो तपोव्रत माने तपस्या के व्रत को धारण करने वाले ऋषि मुनि हैं, वे सभी नारी के बिना उदास हैं। गौतम ऋषि की पत्नी कौन अहिल्या की कथा को उन्होंने मुनियों के समूह से सुना था। सुनकर उन्हें इस समय सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, हास्य का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु श्री राम वन आ रहे हैं। तो वे कल्पना करते हैं कि जितने भी हमारे आसपास के पर्वत हैं, शिलाएं हैं, वे सब चंद्रमा जैसे मुखवाली हो जाएंगी जब वे उनके मन को आनंदित करने वाले कमल जैसे सुंदर चरणों का स्पर्श करेंगी। कहीं बहुत ही भला किया हमने जो प्रभु रघुनाथ, प्रभु श्री राम करुणा करके इस जंगल में अपने कदमों को धारण कर रहे हैं। तो बेटी इन काव्य पंक्तियों में विंध्याचल के पर्वत के में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं वे कल्पना करते हैं कि अरे जब ये प्रभु श्री राम इस वन में आएंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा, हमारे लिए क्या सुखद होगा। अब यहाँ स्पष्टीकरण आप अपने आप ही इसका निकालेंगे कि आश्रय कौन हुए, आनंदित होने वाले कौन हुए, हंसने वाले कौन हुए? विंध्याचल के तपस्वी ऋषि मुनि। और किसके कारण आनंदित हो रहे हैं? प्रभु श्री राम के कारण। तो प्रभु श्री राम आलम्बन हुए। अब प्रभु श्री राम की कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा कार्य था जिससे विंध्याचल के तपस्वियों को हास की उत्पत्ति हुई, आनंद की उत्पत्ति हुई? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, या आपने अंत्य कथाओं में पढ़ा होगा, या अपने हमारे पूर्वज कथाओं में पढ़ा होगा, वहाँ भी थी अहिल्या की कहानी, ठीक है ना। तो पत्थर बनी हुई अहिल्या को प्रभु श्री राम ने उद्धार करके नारी बनाया, फिर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो इसलिए इस घटना को सुनने के बाद अब ऋषि मुनियों के अनुभव क्या होते हैं? अनुभव ने शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, क्रियाकलाप
कि मुनियों ने उन राम की कथा को सुना। उस कथा को सुनने के बाद राम के वन आगमन से आनंदित होना और स्त्रियों की कल्पना करना। अब संचारी भाव यहाँ क्या है? हर्ष। राम वन में आ रहे हैं, सारी अयोध्या दुखी है, लेकिन ऋषि मुनि आनंदित हो रहे हैं। चंचलता, उनके मन में चपलता है, चंचलता है, अरे ये पत्थर सारे स्त्री बन जाएंगे, अरे कितना आनंद आएगा। उत्सुकता कि अरे राम के वन में आने से हमारे जीवन में क्या क्या घटेगा। अब इस प्रकार यहाँ क्या है कि लास्ट में, अंत में आप लिखेंगे कि यहाँ श्री राम के वन आगमन के कारण विंध्याचल के ऋषि मुनियों के हृदय में स्थायी भाव हास उत्पन्न होने पर यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से आपका ये हास्य रस पूर्ण होगा। और बेटे रस पूर्ण होने के बाद आप यदि इसी रूप में इसे लिखेंगे तो आपके अंक भी पूरे आएंगे। अध्यापक को आपकी कॉपी चेक करने में आनंद आएगा, कहीं आपके अंक नहीं कटेंगे। आपको रस इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को समझा देंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद।